रहा है। ऐसे सियासी माहौल में अभी अभी आया एक चौंकाने वाला सर्वे, जिसके नतीजे आपको भी चौंका सकते हैं। तो आइए चलिए आज का जिलेवार सर्वे शुरू करने से पहले आपको बता दें कि बिहार में कुल 243 विधानसभा की सीटें हैं और किसी भी पार्टी को बिहार राज्य में अपनी सरकार बनाने के लिए कम से कम 122 सीटों की आवश्यकता होती है। बिहार की कुल 243 विधानसभा सीटों के बारे में आज बात करेंगे और जानेंगे कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में अब की बार किस पार्टी की बनेगी सरकार और कौन बनेगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जहां एक तरफ ओवैसी की पार्टी AIMIM पूरी तैयारी के साथ चुनावी मैदान में उतर चुकी है, तो वहीं दूसरी ओर प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज पार्टी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में अपनी पूर्ण बहुमत के साथ बिहार में सरकार बनाने का दावा कर रही है। आइए चलिए जान लेते हैं और शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों बिहार की राजधानी पटना की बात करें दोस्तों, 14 विधानसभा की कुल सीटें हैं। 14 विधानसभा सीटों में से नीतीश कुमार की पार्टी JDU NDA गठबंधन को 8 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। वहीं लालू तेजस्वी यादव की पार्टी RJD कांग्रेस पार्टी का महागठबंधन को 5 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। वहीं प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज पार्टी को 0 सीट, ओवैसी की पार्टी AIMIM को बिहार की राजधानी पटना में 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों इसी के साथ अब बात कर लेते हैं बिहार के गया जिले की। बिहार के गया जिले की बात करें, गया जिले में 10 विधानसभा की कुल सीटें हैं। 10 विधानसभा सीटों में से नीतीश कुमार की पार्टी JDU NDA गठबंधन को 5 विधानसभा सीट, RJD कांग्रेस महागठबंधन को 5 विधानसभा सीट, जनसुराज पार्टी को 0 सीट, ओवैसी की पार्टी AIMIM को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। बिहार के गया जिले के रुझान देखें तो गया जिले में JDU और RJD गठबंधन के बीच कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं बिहार के औरंगाबाद जिले की। बिहार के औरंगाबाद जिले में 6 विधानसभा की कुल सीटें हैं। नीतीश कुमार की पार्टी JDU NDA गठबंधन को 4 विधानसभा सीट, RJD कांग्रेस महागठबंधन के खाते में 2 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज पार्टी को 0 सीट, AIMIM को भी 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं बिहार के दरभंगा जिले की। बिहार के दरभंगा जिले में 10 विधानसभा की कुल सीटें हैं। 10 विधानसभा सीटों में से नीतीश कुमार की पार्टी JDU NDA गठबंधन को 5 विधानसभा सीट, RJD कांग्रेस महागठबंधन को 4 विधानसभा सीट, प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज पार्टी को दरभंगा जिले में 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। ओवैसी की पार्टी AIMIM को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के कैमूर जिले की। बिहार के कैमूर जिले की बात करें, जमीनी रुझान देखें, 4 विधानसभा की कुल सीटें हैं। 4 विधानसभा सीटों में से नीतीश कुमार की पार्टी JDU NDA गठबंधन को 2 विधानसभा सीट, RJD कांग्रेस महागठबंधन के खाते में 1 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज पार्टी को कैमूर जिले में नुकसान होने की संभावना है। ओवैसी की पार्टी AIMIM को बिहार के कैमूर जिले में 1 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं बिहार के भोजपुर जिले की। बिहार के भोजपुर जिले की बात करें, 7 विधानसभा की सीटें हैं। नीतीश कुमार की पार्टी JDU NDA गठबंधन को 2 विधानसभा सीट, RJD कांग्रेस महागठबंधन के खाते में 4 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। जनसुराज पार्टी को भोजपुर जिले में 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। वहीं ओवैसी की पार्टी AIMIM को नुकसान होने की संभावना है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं बिहार के गोपालगंज जिले की। बिहार के गोपालगंज जिले में 6 विधानसभा की कुल सीटें हैं। नीतीश कुमार की पार्टी JDU भाजपा गठबंधन को 3 विधानसभा सीट, RJD कांग्रेस महागठबंधन को 3 विधानसभा सीट, जनसुराज पार्टी को 0 सीट, AIMIM को भी 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। बिहार के गोपालगंज जिले के रुझान देखें तो गोपालगंज जिले में JDU NDA गठबंधन, RJD कांग्रेस महागठबंधन के बीच कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं बिहार के खगड़िया जिले की। बिहार के खगड़िया जिले में 4 विधानसभा की कुल सीटें हैं। खगड़िया जिले के जमीनी रुझान देखें, नीतीश कुमार की पार्टी JDU भाजपा गठबंधन को 2 विधानसभा सीट पर फायदा मिल सकता है। RJD कांग्रेस महागठबंधन को 2 विधानसभा सीट, जनसुराज पार्टी को 0 सीट, AIMIM का भी खाता खुलने की संभावना नहीं है। खगड़िया जिले के जमीनी रुझान जो निकल कर आ रहे हैं, रुझानों के हिसाब से देखें तो JDU NDA गठबंधन, RJD कांग्रेस महागठबंधन के बीच खगड़िया जिले में कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं बिहार के नालंदा जिले की। नालंदा जिले की बात करें, 7 विधानसभा की कुल सीटें हैं। 7 विधानसभा सीटों में से भाजपा गठबंधन को 4 विधानसभा सीट, RJD कांग्रेस महागठबंधन को 3 विधानसभा सीट, जनसुराज पार्टी को 0 सीट। नालंदा जिले में ओवैसी की पार्टी और जनसुराज पार्टी को तगड़ा नुकसान होने की संभावना है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं बिहार के मधेपुरा की। मधेपुरा जिले में 4 विधानसभा की कुल सीटें हैं। बीजेपी NDA गठबंधन को 2 विधानसभा सीट, तेजस्वी यादव की RJD कांग्रेस महागठबंधन को 2 विधानसभा सीट। बिहार के मधेपुरा जिले के जमीनी रुझान देखें तो यहाँ पर JDU NDA गठबंधन, RJD कांग्रेस महागठबंधन के बीच कांटे का मुकाबला होने की संभावना है।
ओवैसी की पार्टी और जन स्वराज पार्टी को नुकसान होने की संभावना है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं बिहार के बेगूसराय जिले की। बिहार के बेगूसराय जिले की बात करें, 7 विधानसभा की कुल सीटें हैं। 7 विधानसभा सीटों में से भाजपा गठबंधन को 2 विधानसभा सीट, तेजस्वी यादव की आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 3 विधानसभा सीट, बेगूसराय जिले में जन स्वराज पार्टी को 1 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। तो वहीं ओवैसी की पार्टी AIMIM को भी बिहार के बेगूसराय जिले में 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं बिहार के मधुबनी जिले की। बिहार के मधुबनी जिले में 10 विधानसभा की कुल सीटें हैं। 10 विधानसभा सीटों की बात करें, देखें जमीनी रुझान, नीतीश कुमार की पार्टी JDU NDA गठबंधन को 4 विधानसभा सीट पर फायदा मिल सकता है। लालू यादव की पार्टी RJD कांग्रेस महागठबंधन के खाते में 6 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। जन स्वराज पार्टी को 0 सीट, तो वहीं ओवैसी की पार्टी AIMIM को भी नुकसान होने की संभावना है बिहार के मधुबनी जिले में। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं बिहार के सीतामढ़ी जिले की। बिहार के सीतामढ़ी जिले की बात करें, 8 विधानसभा की कुल सीटें हैं। भाजपा गठबंधन को 4 विधानसभा सीट, RJD कांग्रेस महागठबंधन को 4 विधानसभा सीट, प्रशांत किशोर की पार्टी और ओवैसी की पार्टी AIMIM यानी कि सीतामढ़ी जिले में दोनों पार्टियों को नुकसान होने की संभावना है। सीतामढ़ी जिले में JDU भाजपा गठबंधन, RJD कांग्रेस महागठबंधन के बीच कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं बिहार के कटिहार जिले की। बिहार के कटिहार जिले में 7 विधानसभा की कुल सीटें हैं। 7 विधानसभा सीटों में से भाजपा गठबंधन को 3 विधानसभा सीट, RJD कांग्रेस महागठबंधन को 3 विधानसभा सीट, जन स्वराज पार्टी की बात करें तो प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज पार्टी को बिहार के कटिहार जिले में एक विधानसभा सीट पर फायदा मिल सकता है। ओवैसी की पार्टी को नुकसान होने की संभावना है। कटिहार जिले की कुल 7 विधानसभा सीटों के जमीनी रुझान देखें तो यहाँ पर नीतीश कुमार की पार्टी और तेजस्वी यादव की पार्टी के बीच कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं बिहार के सीवान जिले की। बिहार के सीवान जिले में 8 विधानसभा की सीटें हैं। 8 विधानसभा सीटों में से भाजपा गठबंधन को 3 विधानसभा सीट पर फायदा मिल सकता है। सीवान जिले में RJD कांग्रेस महागठबंधन के खाते में 5 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। जन स्वराज पार्टी को 0 सीट, ओवैसी की पार्टी को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं बिहार के सहरसा जिले की। बिहार के सहरसा जिले की बात करें, 4 विधानसभा की कुल सीटें हैं सहरसा जिले में। BJP NDA गठबंधन को 2 विधानसभा सीट, RJD कांग्रेस महागठबंधन को 2 विधानसभा सीट। बिहार के सहरसा जिले के जो रुझान निकल कर आ रहे हैं, काफी दिलचस्प कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। सहरसा जिले में नीतीश कुमार की पार्टी और RJD के बीच। जन स्वराज पार्टी को 0 सीट, AIMIM को भी 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं बिहार के वैशाली जिले की। बिहार के वैशाली जिले में 8 विधानसभा की सीटें हैं। 8 विधानसभा सीटों में से नीतीश कुमार की पार्टी को 3 विधानसभा सीट, तेजस्वी यादव की पार्टी को 4 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है वैशाली जिले में। प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज पार्टी के खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है। ओवैसी की पार्टी AIMIM को बिहार के वैशाली जिले में नुकसान होने की संभावना है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं बिहार के जहानाबाद जिले की। बिहार के जहानाबाद जिले की बात करें, 3 विधानसभा की सीटें आती हैं जहानाबाद जिले में। 2 विधानसभा सीट नीतीश कुमार की पार्टी NDA गठबंधन को मिलने की संभावना है, तो वहीं 1 विधानसभा सीट RJD कांग्रेस महागठबंधन के खाते में जाने का अनुमान है। प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज पार्टी को नुकसान होने की संभावना है। जहानाबाद जिले में ओवैसी की पार्टी का भी सुपड़ा साफ होने की संभावना है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं बिहार के नवादा जिले की। बिहार के नवादा जिले में 5 विधानसभा की कुल सीटें हैं। नवादा जिले के जमीनी रुझान देखें, 5 विधानसभा सीटों के ओवैसी की पार्टी AIMIM को नवादा जिले में 1 विधानसभा सीट पर फायदा मिल सकता है। जन स्वराज पार्टी को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। नीतीश कुमार की पार्टी JDU NDA गठबंधन को नवादा जिले में 2 विधानसभा सीट, तो वहीं RJD को 2 विधानसभा सीट। जमीनी रुझान देखें नवादा जिले के तो यहाँ पर JDU NDA गठबंधन, RJD कांग्रेस महागठबंधन के बीच नवादा जिले में कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं बिहार के भागलपुर जिले की। बिहार के भागलपुर जिले की बात करें, 7 विधानसभा की सीटें हैं भागलपुर जिले में। ओवैसी की पार्टी को 0 सीट, प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज पार्टी को 1 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। RJD लालू यादव की पार्टी कांग्रेस महागठबंधन को 3 विधानसभा सीट, JDU नीतीश कुमार की पार्टी NDA गठबंधन को 3 विधानसभा सीट, यानी कि भागलपुर जिले के जमीनी रुझानों के हिसाब से देखें तो JDU और RJD के बीच कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं बिहार के जमुई जिले की। बिहार के जमुई जिले में 4 विधानसभा की सीटें हैं। 4 विधानसभा सीटों में से ओवैसी की पार्टी AIMIM को जमुई जिले में 1 विधानसभा सीट मिलने की संभावना है। जन स्वराज पार्टी को 0 सीट, RJD कांग्रेस महागठबंधन को 2 विधानसभा सीट पर फायदा मिल सकता है।
नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू एनडीए गठबंधन को जमुई जिले में एक विधानसभा सीट ही मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं बिहार के समस्तीपुर जिले की। बिहार के समस्तीपुर जिले में 10 विधानसभा की कुल सीटें हैं। समस्तीपुर जिले के जमीनी रुझान देखें, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर जो सामने आ रहे हैं। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू एनडीए गठबंधन को 4 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन के खाते में 5 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। प्रशांत किशोर की पार्टी जनस्वराज पार्टी को 0 सीट, ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को समस्तीपुर जिले में 1 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। दोस्तों, बिहार की कुल 243 विधानसभा सीटों में से 153 विधानसभा सीटों के रुझानों पर ऊपर नजर डालें देखें तो नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू एनडीए गठबंधन को 70 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 71 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। प्रशांत किशोर की पार्टी जनस्वराज पार्टी को 6 विधानसभा सीट, तो वहीं ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को भी 6 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं बिहार के बांका जिले की। बिहार के बांका जिले में 5 विधानसभा की सीटें हैं। 5 विधानसभा सीटों में से नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू एनडीए गठबंधन को 3 विधानसभा सीट, तो वहीं आरजेडी को 2 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। प्रशांत किशोर की पार्टी जनस्वराज पार्टी को 0 सीट, ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं बिहार के रोहतास जिले की। बिहार के रोहतास जिले की बात करें, 7 विधानसभा की सीटें हैं रोहतास जिले में। नीतीश कुमार की पार्टी को 3 विधानसभा सीट, तो वहीं तेजस्वी यादव की आरजेडी को 3 विधानसभा सीट। प्रशांत किशोर की पार्टी जनस्वराज पार्टी को रोहतास जिले में 1 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। बिहार के रोहतास जिले के जमीनी रुझान देखें, 7 विधानसभा सीटों के, तो रोहतास जिले में जेडीयू आरजेडी के बीच कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं बिहार के सुपौल जिले की। बिहार के सुपौल जिले की बात करें, 5 विधानसभा की कुल सीटें हैं सुपौल जिले में। बीजेपी एनडीए गठबंधन को 3 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है, तो वहीं आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन के खाते में 2 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। जनस्वराज पार्टी को 0 सीट, ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। बिहार के सुपौल जिले में काफी कांटे का मुकाबला होने की संभावना है आरजेडी और जेडीयू के बीच। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं बिहार के पूर्वी चंपारण जिले की। बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में 12 विधानसभा की सीटें हैं। 12 विधानसभा सीटों की बात करें, ओवैसी की पार्टी को 1 विधानसभा सीट पर फायदा मिल सकता है। पूर्वी चंपारण जिले में जनस्वराज पार्टी को तगड़ा नुकसान होने की संभावना है। आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 8 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी एनडीए गठबंधन को मात्र 3 विधानसभा सीट ही मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं बिहार के अररिया जिले की। बिहार के अररिया जिले में 6 विधानसभा की सीटें हैं। 6 विधानसभा सीटों में से नीतीश कुमार की पार्टी को 2 विधानसभा सीट, तेजस्वी यादव की पार्टी को 4 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। जनस्वराज पार्टी एआईएमआईएम को नुकसान होने की संभावना है अररिया जिले में। और अररिया जिले के रुझान देखें तो आरजेडी के मुकाबले भाजपा गठबंधन को अररिया जिले में नुकसान होने की संभावना है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं बिहार के किशनगंज जिले की। बिहार के किशनगंज जिले में 4 विधानसभा की सीटें हैं। 4 विधानसभा सीटों में से भाजपा गठबंधन को 1 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन के खाते में 2 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। यानी कि किशनगंज जिले में आरजेडी को बढ़त मिलने का अनुमान है। जनस्वराज पार्टी को तगड़ा नुकसान होने की संभावना है। किशनगंज जिले में ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 1 विधानसभा सीट पर फायदा मिल सकता है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं बिहार के अरवल जिले की। बिहार के अरवल जिले में 2 विधानसभा की सीटें हैं। 2 विधानसभा सीटों की बात करें तो जेडीयू एनडीए गठबंधन को 1 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 1 विधानसभा सीट। अरवल जिले में भाजपा गठबंधन और कांग्रेस महागठबंधन के बीच कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। जनस्वराज पार्टी को 0 सीट, तो वहीं ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को भी 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के मुंगेर जिले की। बिहार के मुंगेर जिले की बात करें, मुंगेर जिले में 3 विधानसभा की कुल सीटें हैं। जमीनी रुझान देखें, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर जो मुंगेर जिले के रुझान देखें, नीतीश कुमार की पार्टी को 1 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन के खाते में 2 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। प्रशांत किशोर की पार्टी जनस्वराज पार्टी को 0 सीट, ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को भी 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के सारण जिले की। बिहार के सारण जिले में 10 विधानसभा की कुल सीटें हैं। 10 विधानसभा सीटों में से नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बीजेपी एनडीए गठबंधन को 2 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 6 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। प्रशांत किशोर की पार्टी जनस्वराज पार्टी को 1 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 1 विधानसभा सीट पर खाता खुलने की संभावना है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसी के साथ बिहार के शेखपुरा की। बिहार के शेखपुरा जिले में 2 विधानसभा की कुल सीटें हैं। 2 विधानसभा सीटों के रुझान देखें, बीजेपी एनडीए गठबंधन को 1 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 1 विधानसभा सीट। बिहार के शेखपुरा जिले के जमीनी रुझानों के हिसाब से देखें तो यहाँ पर जेडीयू और आरजेडी के बीच
शेखपुरा जिले में कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। जन स्वराज पार्टी AIMIM को नुकसान होने की संभावना है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों बिहार के मुजफ्फरपुर जिले की। मुजफ्फरपुर जिले के जमीनी रुझान देखें, 11 विधानसभा की सीटें हैं। बीजेपी NDA गठबंधन को 2 विधानसभा सीट, RJD कांग्रेस महागठबंधन के खाते में 7 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज पार्टी को 1 विधानसभा सीट, ओवैसी की पार्टी AIMIM को 1 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। मुजफ्फरपुर जिले में नीतीश कुमार की पार्टी को यहां पर नुकसान होने की संभावना है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों बिहार के पूर्णिया जिले की। बिहार के पूर्णिया जिले की बात करें, 7 विधानसभा की सीटें हैं। ओवैसी की पार्टी को पूर्णिया जिले में 1 विधानसभा सीट पर फायदा मिल सकता है। जन स्वराज पार्टी को 0 सीट, RJD कांग्रेस महागठबंधन को 3 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। JDU नीतीश कुमार की पार्टी को 3 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों बिहार के बक्सर जिले की। बिहार के बक्सर जिले में 4 विधानसभा की सीटें हैं। 4 विधानसभा सीटों में से भाजपा गठबंधन को 4 विधानसभा सीटों में से 1 विधानसभा सीट, RJD कांग्रेस महागठबंधन को 3 विधानसभा सीट, जन स्वराज पार्टी को 0 सीट, AIMIM को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। बिहार के बक्सर जिले के जमीनी रुझान देखें तो RJD के मुकाबले नीतीश कुमार की पार्टी JDU NDA गठबंधन को बक्सर जिले में तगड़ा नुकसान होने की संभावना है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों बिहार के अरवल जिले की। बिहार के अरवल जिले में 1 विधानसभा की सीट है और यहाँ पर देखें तो नीतीश कुमार की पार्टी को नुकसान होने की संभावना है। RJD को 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है अरवल जिले में। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले की। पश्चिमी चंपारण जिले के जमीनी रुझान देखें, 9 विधानसभा की सीटें हैं। 9 विधानसभा सीटों में से नीतीश कुमार की पार्टी JDU NDA गठबंधन को 2 विधानसभा सीट, RJD कांग्रेस महागठबंधन को 6 विधानसभा सीट। पश्चिमी चंपारण जिले में दोस्तों तेजस्वी यादव की पार्टी को काफी अच्छी बढ़त मिलने का अनुमान है। जन स्वराज पार्टी को तगड़ा नुकसान होने की संभावना है। ओवैसी की पार्टी AIMIM को 1 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों बिहार की लखीसराय की। लखीसराय जिले में 2 विधानसभा की कुल सीटें हैं। 2 विधानसभा सीटों में से रुझान देखें, बीजेपी गठबंधन को 1 विधानसभा सीट, तो वहीं तेजस्वी यादव की RJD कांग्रेस महागठबंधन को 1 विधानसभा सीट। बिहार के लखीसराय जिले में दोनों पार्टियों के बीच कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। जन स्वराज पार्टी की बात करें, AIMIM की बात करें तो लखीसराय जिले में जन स्वराज और AIMIM का खाता खुलने की संभावना नहीं है।